यार भाई दामाद होनियों का तो मुझे लगता था कि वो फेल हो जाएंगे, लेकिन मेरा जस्सू फिर से धरा जाएगा ये नहीं पता था भाई लोगों। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सब कुछ मतलब ठीक ठाक चल रहा था। इंडिया खराब सिचुएशन में नहीं है। आफ्टर लंच जो लोग इस वीडियो को आफ्टर टी देख रहे होंगे, आफ्टर स्टम्प्स देख रहे होंगे, अभी तक की गारंटी ले रहा हूँ ब्रो, अभी तक का ठेका ले रहा हूँ। बिना इंट्रो के भी आया हूँ, लाइव में ही गा गू दूंगा तुम लोगों की, मतलब उस हिसाब से जो भी मतलब डिमांड वगैरह रहेगी। 25 ओवर का खेला, 88 रन, 2 विकेटें। लेकिन घूम फिर के बात फिर वही आ गई है, मेरा देबू कुछ कर, मेरा देबू फिर से कुछ कर। या फिर ये कह सकते हो कि भाई कप्तान साहब को भी अब बड़ी पारी खेलनी होगी। क्योंकि भाई एक बात बताऊं, अगर पडिक्कल के ये 2 चांसेस में से एक भी चांस अगर ग्रैब कर लिया जाता, फिर थोड़ा सा मामला गंभीर भी हो। गंभीर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस पर भी आऊँगा मैं। कल रात को लाइव नहीं आया था, तो ये रात वाली ही उधारी में चुकाने आया हूँ। बेसिकली इसमें लंच तक का ऐड कर दिया है, बस लेटेस्ट प्रोग्राम और कुछ नहीं है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई लोगों रोटी वगैरह खा ली है सबने? कोई दिक्कत परेशानी, कोई भूखा तो नहीं आया है? मतलब जल्दबाजी में उस्ताद होनी होगी उस तरीके से, तो थोड़ा बता देना भाई लोगों। मैं कहा भाई संडे का दिन है, चलो माहौल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लंच तक का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहा है कि मेरा राहुलिया जो है, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी रे, मेरा तो आईपैड ही गिर गया होता भाई। हाँ अरे कहाँ गया भाई सकोर भाई, ये रहा भाई लोगों। तो भाई दामाद होनी जो है वो धरे गए, बहुत बाहर का बोल जो है वो छेड़ बैठे। हालांकि इतने जज्बाती उस्ताद जी होते नहीं हैं, मेरा राहुलिया होता नहीं है। सॉरी, वो थोड़ा तार वार लगाई नहीं है, आईपैड अभी थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाया था, इस वजह से। जस्सू बहुत अच्छा स्टार्ट लेके आउट हो गया भाई लोगों। जस्सू का थोड़ा लफड़ा भी पड़ गया। देखो जस्सू फ्रस्ट्रेट भी था पहले मैच में, दोनों पारियों में कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे उसको इस वजह से ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि भाई वो अच्छे स्टार्ट के बाद आउट हो गया। अब तुम इसको फेलियर कह लो, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो फेलियर ही है, लेकिन 45 रन पे आउट हो गया जस्सू। और जो वो बॉलर है असीथा, भाई असीथा ने क्या किया? असीथा एक तो उछलता बहुत है, ये पहले मैच में भी जुलूस निकला हुआ था श्रीलंका का, और जब भी विकेट लेता है ना भाई ये चीखे बहुत मारता है। ज्यादा चीखें निकल रही हैं, आंख दिखाता है मदरबोर्ड हमारे आदमी को, हमारे बच्चे को। चुपचाप जा रहा था मेरा जस्सू, और यहाँ पे कुछ मदरनी आएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई लोगों, तुम्हारे बीच में कार्यकर्ता लोगों, 2-4 लोगों की बड़ी चुल रहती है दूसरों का पकड़ के झूलने में। अपने देश के खिलाड़ी के साथ नहीं खड़े होंगे ये बिल्कुल भी, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना भाई? जस्सू आउट हुआ, बोल्ड हुआ, ठीक है भाई, अच्छा बोल भाई, घटिया शॉट वटेवर जो बोलो, बोलना है बोल लो। कुल मिला के लब्बो लबाब ये है, वो आउट हो गया। वो चुपचाप जा रहा था भाई लोगों, यहाँ पे पूरी मंडली इकट्ठी हो रखी थी, चीखे मार रहा था ये आदमी, ये वाला। तो वो जस्सू वहां तक पहुंच गया था, इधर तक, अरे कहाँ गया, स्टार्क तक नहीं, इधर तक आ गया था जस्सू। तो पीछे से भाई लोगों कुछ बोला है उसने, कोई बदतमीजी टाइप करी है, मतलब ठीक है। तो फिर जस्सू वापिस आया मुड़ के। जस्सू ने, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज पहली बार किसी ने हेलमेट से आदमी उठा के मार देना था, मतलब नीचे पटक देना था। तो जस्सू जैसे ही आया वापिस, तो उसने कुछ कहा भाई, जस्सू हेलमेट के आगे वो होता है ना, वो ऐसे करके जस्सू ने उसके माथे में घुसे दिया होता, और जस्सू ने थोड़ा सा यूं करके उसको पीछे भी किया भाई लोगों उस तरीके से। हाँ मतलब यहाँ थोड़ा सा तुम कह सकते हो भाई उसको ऐसे, क्योंकि देखो दूर दूर से जो मर्जी वो होता नहीं, कई बारी मोहल्ले में लड़ाई या सड़क पे कई बारी लड़ाई हो जाती है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, आगे से कहता तेरे को मेरा नहीं पता, और तुझे मैं बताऊँ क्या, और तुम में से तीसरा आदमी जाके मजे ले रहा होता और ये कह रहा होता है यार बतू दे यार भाई यार, फिर आगे भी जाना है। तो दूर दूर से जो मर्जी कह लो, कीर कीड़ में ऐसा रहता है। मतलब पास में आके इस तरीके से धक्का, मतलब थोड़ा यूं कर दिया था जस्सू ने, मतलब उस तरीके से। इसका खामियाजा डीएसपी साहब सरवीव सिराज होनी ऑलमोस्ट। भाई लोगों अगर 6 विकेटों के साथ घेराबंदी कर दें तो कोई बुरा मत समझना, क्योंकि बाहर सिराज ने भाई डंडा उठा लिया था उसी टाइम पे। वो तो गौतम गंभीर ने मना किया, गौतम गंभीर ने कहा भाई अभी तुम दूसरी ड्यूटी पे हो, मतलब अभी क्रिकेट वाली ड्यूटी पे हो। तब जाके सिराज ने भाई लोगों मामला ठंडा कराया, मतलब बड़ा
अंदर समझाने पे लगे हुए हैं सारे दमाद धोनियों ने, मतलब आगे आके समझाया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कीर हो जाता है भाई, थोड़ा एग्रेशन वगैरह हो जाती है उस तरीके से। तो मैं जस्सू के लिए बहुत सैड हूँ। मेरा थंबनेल खराब करवा के चला गया जस्सू। बता दूं क्या बनाया हुआ था? पडिक्कल का और जस्सू का गले मिलने का फोटो था, ऐसे हाथ रखने का एक दूसरे के कंधे पे, और इधर जस्सू था, इधर पडिक्कल था। ये जो पडिक्कल का फोटो देख रहे हो इसमें से जस्सू हटाना पड़ा, और उसमें से बबल लगा रखा था स्पीच वाला, और जस्सू से ये कहलवा रखा था हम भी हैं भाई, ये हम भी हैं भाई। लिखते ही जैसे ही वो थंबनेल एक्सपोर्ट करा गया मेरा जस्सू बोल्ड हो गया। मैं कहा भाई हम भी हैं, मैं कहता ये थंबनेल नहीं है फिर अब चलो। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छी पारी थोड़ी बड़ी हो सकता था, 155 रन की प्रेडिक्शन थी मेरी जस्सू को लेके, पर चलो कोई नहीं। एक और है ना यहाँ पे, दूसरी पारी का भी तो चांस कम है ना, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा टॉस जीत रही है। मेरी प्रिंसो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसके बाद इंडिया बड़ा स्कोर कर रही है, और फिर बॉल थोड़ा घूमने लग जाता है, टर्न होने लग जाता है, और फिर भाई उस तरीके से दूसरी पारी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, मतलब उस तरीके से। बाकी चलो देखते हैं क्या होता क्या नहीं। पर राहुल दमा धोनी, एक आदमी कह रहा जस्सू स्लो को खेल रहा है। तेरा मौतिया बिन हिल रखा है कि दिमाग में ही कोई नुक्स आ रखा है? कई बारी क्या होता है भाई, मामला पूरा ठीक होता है, कचरा वचरा आ जाता होता है जाली वाली में, कचरा साफ करवा लिया करो, जाली साफ करवा लिया करो उस तरीके से। यार जस्सू स्लो खेला है यार भाई, यार कमाल करते हो यार तुम। मतलब जस्सू तो 53 बॉल में 45 पे है, उधर दमा धोनी देखो, दमा धोनी ने जान निकालनी थी इन लोगों की। दमा धोनी 23-24 बोले, 3 रन 4 रन। वो तो बाद में थोड़ा सा जज्बाती हो गए दमाद जी, वहां पे मतलब आया, एक छक्का भी आया। 18 रन पे भाई लोगों राहुल भी धरा गया। राहुल अपने साथ अन्याय करता है भाई, किस किस को लगता है? जरा ऐसे करो एक बार। कल ही बोल के गया हूं, मतलब कल ही मतलब इससे पिछले वाले लाइव में बोल के गया हूं कि राहुल ने पहले मैच में बहुत अच्छा खेला, 82 भी बनाए, फिर दूसरी पारी में भी आके एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, ठीक है, बढ़िया, मतलब ठीक तरीके से रन वहाँ पे भी बने, 30-40 जो भी बने, मतलब उस तरीके से। तो इस मैच में मैंने यही कहा था, मैं कहा मेरा राहुलिया जैसे ही एवरेज एक आध ऊपर बढ़ती है ना, अगले ही मैच में अपनी एवरेज फिर वहीं ले आता है। तो ये बड़ा भाई कठिनाई है यार। राहुल इतने साल खेलने के बाद भी कम से कम 45 या 55 होनी चाहिए थी टेस्ट एवरेज, लेकिन अपने साथ भाई लोगों अन्याय करता है राहुल। ये गलत है भाई, चीटिंग है भाई राहुल। दमा धोनी थोड़ा दमा धोनी है, इसका मतलब ये थोड़ी है यार भाई, एक भी दोहरा सैकड़ा नहीं है राहुल का यार। यकीन करोगे तुम, 199 है हाईएस्ट। इतना सारा क्रिकेट खेलने के बाद 69th मैच हो चुके हैं राहुल के, 12 सेंचुरी हैं, 21 बार बनाए हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो एवरेज होना चाहिए, राहुल इतना टैलेंटेड है भाई लोग। 36.8 का एवरेज है। अब ये 33-34 में राहुल बहुत साल तक फंसा रहा था, जैसे तैसे करके आगे निकला है, अब वो फिर आ जाती है दोबारा वहीं 35 पे आ जाती है। एक फेलियर और एक फेलियर और फिर वहीं पे ले आएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई लोगों। अब भाई लोगों 2 बंदे नोट आउट हैं अपने, ठीक है, आ रहा हूँ पोतों पे आ रहा हूँ भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, शांति रखो भाई। पोतों की ऐसी की तैसी, तुम्हारी नल्लो बता दिया वही हो तुम भाई लोगों। इस टाइम पर पडिक्कल जो है वो 2 चांसेस मिले हैं पडिक्कल को। सो इस ऑन गोइंग पार्टनरशिप जो है, मतलब जो ऑन गोइंग जो प्लेयर हैं अभी जो नोट आउट हैं, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जरा एक बार स्पैम करो मेरे पडिक्कल का भी स्कोर और मेरे गिल का भी। देखो गिल एक ऐसा लड़का है भाई, कैप्टन तो है ही है वो, चलो ठीक है, इसका ना अपने आप से ना एक टारगेट टाइप रहता है कि मैं इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाऊंगा, या कोई भी सीरीज है मुझे हाईएस्ट रन गेटर बनना है। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि भाई लड़ाई रखनी है, जीतना तो है ही है, पर अपने वो रन नहीं आए उसके पहले मैच में, तो यहाँ कुछ बड़ा करना है उसको। उसको पता है यार, देखो पडिक्कल नया नया लड़का आया और कितनी अच्छी पारी खेली, कितनी जिम्मेदारी से पारी खेली उसने। तो भाई अभी 13 रन पे है पडिक्कल 35 बॉल में, और मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ 0 पे एक चांस मिस किया। श्रीलंका अभी लंच में जाने से पहले बस यही वाला पछतावा लेके जाएगी कि इन फॉर्म प्लेयर पडिक्कल का कैच हमने छोड़ दिया, एक नहीं 2 छोड़ दिए, एक स्लिप में छोड़ दिया, और मतलब दोनों ही आसान थे। ऐसा नहीं है कि मतलब आसान इन द सेंस, एक तो ये कह सकते हो थोड़ा कैरी टाइप नहीं हुआ, मतलब पहले वाला तो वो भी कह सकते हो, लेकिन दूसरे वाला तो हाथ पे लगा भी था, वो थोड़ा क्विक चला गया, तो वो होना ही चाहिए था कैच। बट चलो कोई नहीं, हम भी छोड़ देते हैं, इससे फुद्दू बुद्दू छोड़ देते हैं हम तो, कोई दिक्कत नहीं।
और गिल इस टाइम पे 11 पे है 29 बॉल में। अब यहाँ आके ये कहना कि भाई स्लो खेल रहे, स्लो नहीं यार, वो लंच टाइम नज़दीक आ रहा था ना, विकेटें भी गिर गई थी, 2 विकेटें भी गिर गई थी, तो अच्छा है ना 88 पे 2 में लंच करने गए हैं, रोटी खा लेंगे अच्छे से, बढ़िया से लंच कर लेंगे। 88 पे 3-4 तो बुरे लगते हैं भाई, बहुत बुरे लगते हैं, तो वो वाली मामला है इस टाइम पे। बाकी श्रीलंका के 2 बंदों ने भाई विकेटें ली हैं, जो उनके ओपनिंग बॉलर हैं, लसीथा कह रहा हूँ, असीथा और भाई लोगों लाहौरू, सॉरी मैंने LA उसका ले लिया था उसका ले लिया था, तो थोड़ा गलती होगी। तो असीथा ने लिए भाई लोगों 1 विकेट, जस्सू के साथ उसी का पंगा पड़ गया था, ठीक है। बहुत उछलता है ये भाई, बहुत उछलता है। हम ना गाँव में जब जाते थे ना, तो मेला होता था, कई बार मेला लगा होता था, ठीक है। उस मेले में ना एक ऐसा सा बना रखा था, उसमें ना चाबी भरते थे, वो ऐसे से बजाता था, तो ये वो वाला लगता है मेरे को, बड़ा उछलता है भाई, ये बड़ा शोर मचाता है, ये बंदा कान खा लेता है यार बिना मतलब के। लहिरू 7 ओवर में 7 ओवर डाले इन दोनों ने, तो उसने भी 1 विकेट ले लिया है 19 रन देके। बाकी जयसूर्या, प्रभात जयसूर्या का अभी तो भाई इतना टर्न हुआ नहीं है। एक बॉल ना जाते जाते उसका बड़ा घूमा, मतलब थोड़ा अंदर आया है, थोड़ा टर्न हुआ है, तो होगा टर्न तो होगा भाई। लेकिन यार इंडिया बहुत अच्छा टॉस जीत रही है भाई, दिक्कत हो सकती है, मतलब जैसे जैसे गेम चलेगा ना उस तरीके से। और अगर बारिश नहीं हुई फिर कितने दिन टेस्ट मैच चलेगा, फिर ये देखेंगे उस तरीके से। तो ये थी भाई लोगों 11 मिनट 40 सेकंड के आसपास का इंडिया वर्सेस श्रीलंका का क्रिकेट जो चल रहा है दूसरा टेस्ट में, ठीक है। बाकी अब आ जाओ भाई लोगों पोतों पे। अरे मेरे को कोई ताली बजा के अप्रिशिएट भी कर दो कि मेरी ही दी हुई 11 खेली है यार भाई, यार हद होगी यार। उस्ताद होनी कल नहीं आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार भाई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करोगे, कर दिया करो यार, मसा तीर तुक्का लगता है यार मेरा भाई यार। देखो मैंने पूरी संभावना बताई थी, मैं यही खेलेगा, सारांश का डेब्यू ही होएगा, तो भाई लोगों डेब्यू भी हो गया। थोड़ा मैं 11 भी एक बारी थोड़ा देख लेता हूँ तुम लोगों के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है अभी मैच देखना ना चालू किए हों, कई बार हो जाता है ना संडे और रात को हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो गई हो संडे, मतलब उस हिसाब, चलो जो भी है। शुभमन गिल है भाई, राहुल है, जस्सू है, देबू है, ऋषभ। एक चेंज के साथ मैंने बोला था जाएगी टीम इंडिया, एक चेंज तुम चाहते हो 2 हो जाए, ये वर्डिंग्स थी मेरी पिछले लाइव में, बट एक चेंज तो मैं देख रहा हूँ और वो कुलदीप की जगह पे सारांश था। हालांकि एक बॉलर अंडर बोल्ड हो जाता है, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आऊँगा अभी थोड़ी देर में, पहले पोतों को पेल दूँ बीच में इनकी ऐसी की तैसी। तो भाई देबू है, पंत है, जडेजा है, जुरेल खेल रहा है, सारांश का डेब्यू हो गया है, मानव तो है ही है वहाँ पे, और मोहम्मद सिराज है और प्रसिद्ध कृष्ण है। तो इस तरीके से भाई लोगों ये 11 खेली है। 11 में तो कोई मुझे कुछ कंप्लेंट है नहीं, क्योंकि एक ही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ऐसा नहीं होता ना जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही हुआ, और फिर आके तुम बिना मतलब के शोर मचा रहे हो, वो तो वही मचाएगा जिसको गौतम गंभीर से भाई दुश्मनी टाइप होगी। अपना तो मतलब पार है, मेरा तो भाई है, मेरा काम ट्रॉफी जीतना है, व्यूज़ लाइक लेना नहीं है। मेरा काम व्यूज़ लाइक लेना ही है भाई, तुम व्यूज़ और लाइक दो भाई जल्दी जल्दी, मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर। हम ट्रॉफी जीतेंगे भाई, गौती ट्रॉफी जीतेगा, हम सेलिब्रेट करेंगे व्यूज़ और लाइक लेके, ठीक है। ऐसा तो ठीक है उस्ताद जी, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना उस्ताद जी। देखिए ये दल्लू भाई वाली बात नहीं करनी है टाइप, कोच हो, कोच वाली बातें कर रख रो यार भाई यार। व्यूज़ लाइक का क्या मतलब है यार, ऐसे मतलब सारे यूट्यूबरों को इकट्ठा पेल दिया, मतलब कोई बात है ये मतलब। हाँ भाई पोतों पे आ जाओ भाई लोगों, अब रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी, रुको यहीं रुको, यहीं रुको, तुम यहीं रुको रे तुम, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहीं रुक जाओ तुम। पहले तो इनकी करतूत देख लो, ये मैं थंबनेल पे लगा के आया हूँ, ठीक है भाई। ये कंगलू 64 पे ऑल आउट हो गए, और ये 64 भी इन्होंने ज़्यादा बना दिए, 39 पे 9 थे ये, 38 39 पे 9 थे ये, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया भी उस दिन 8 आउट हो गई, ठीक है, तो उतना उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। पर जब ऑस्ट्रेलिया ही 210 बना रही है, 200 बना रही है, तो कंगलू तो वहाँ पे 101 के आसपास ही रहेंगे। और 210 में भैंस की आंख इनकी बराबरी बरूबरी नहीं हुई, ये उसमें भी भाई 51 रन से पिल गए। इन्होंने एक्चुअली में साबित किया है, इनका तुक्का ही लगा था पहले मैच में। अब जिन जिन लोगों ने अप्रिसिएशन की थी, मैंने अप्रिसिएशन करते करते ये कहा था ये लग गया है इनका, बट चलो तारीफ कर दो, ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होता, पहले मैच में हरा दिया। पर भाई हमें भी पता है तुम कौन हो, और तुमको तो पता ही है तुम कौन हो। हजम होता नहीं है भाई, अरे थोड़ा लड़के तो हार लेते, इसमें तो आए ही नहीं हो। वो मिचेल स्टार्क
भाई उसका 15 बॉल में फाइफर है 2.5 ओवरों में, उसने 22 बॉल में फाइफर लिया इनके खिलाफ। अभी ये जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 22 में लेने के बाद भी पहले नंबर पे नहीं आ पाया, क्योंकि पहले वाला वो ऑलरेडी पहला कर चुका है 15 बॉल में फाइफर वाला। तो भाई वंस कंगलू ऑलवेज कंगलू, ये वाली कहानी इन लोगों ने साबित करी है। और तुम्हारी पोतो हैं बेशरम पोतो, इधर आओ रे तुम। ये पता है क्या बोल रहे थे भाई, ये पोर की भिखारी, इनकी सेवा करके गया हूं मैं पिछले लाइव में पोरकियों की। अरे भाई जिंदगी बर्बाद हो गई है हम लोगों की, ना पोते काम के ना औलाद तो है ही नहीं हमारी किसी काम की। औलाद का तो ऐसा है आयरलैंड जिम्बाब्वे को धर लें तो धर लें, बाकी कंगलू चलो अपने घर में तो अच्छा कर लेते हैं। ये औलाद हमारी जो ये है ये भिखारी, ये तो वहां पे भी अच्छा नहीं करते। ये कंगलू पता क्या कर रहे थे, मुझे वीडियो बना रहे मेरे ऊपर, वीडियो बना बना के पता क्या कह रहे, ये तो मैच शुरू होने से पहले क्रिटिसाइज कर रहा था, पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मैंने ये कहा था, मैं कहा कंगलू भाग लो, कुछ नहीं होने वाला, ये खा जाएंगे तुमको, नोच के खा जाएंगे। थोड़ा उल्टा पड़ गया भाई, होता है कई बारी। हम लोग भी आयरलैंड में जाके बहुत हल्का ले गए थे आयरलैंड को, क्या ही कर लेंगे, 6 तो बंदे नहीं है उनके और हमारे तो पूरे आदमी हैं, तो हो जाता है कई बारी धरे जाते हैं। लेकिन भाई चैंपियन टीम तो चैंपियन ही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि उनका पैर फिसला था और इन्होंने बताया इनका तुक्का लगा था। और एक और चीज, जब कोई बड़ी टीम हार जाए ना, ये मत समझा करो खत्म हो गई। अब कहां चला गया ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिशन, सारे लग गए। मैंने पहले मैच में भी तुम लोगों से ही पूछा था, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा कि कंगलू अच्छा खेल गए कि ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश हो रखा है। तुम सबने कहा कि भैया ऑस्ट्रेलिया का ही सत्यानाश हो रखा है, मतलब तब भी मानने को तैयार नहीं थे लोग कि अच्छा खेले हैं। भाई आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे। एक बारी तो दिल हुआ था कल ही लाइव आने का इसी टाइम पे, फिर मुझे यह था, मैंने कहा चलो हो जाने दो, मैच वैच चल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं हुई, इंडिया में एक दिन में 12-13 विकेटें भी गिर जाएं मौत पड़ जाती है इनको, अंग्रेजों को, माइकल वोन को, ऑस्ट्रेलिया के सारे एक्सपर्ट्स को, इंग्लैंड के सारे एक्सपर्ट्स को। भले ही कंगलू इन्होंने आउट किए हों या इनको जल्दी जल्दी टेस्ट मैच खत्म कर दिया, अब नहीं टेस्ट क्रिकेट खतरे में पड़ रहा। हमारे इंडिया में आके 3 दिन में मैच खत्म हो जाए, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए, हमें भी तकलीफ होती है यार, लंबा चलना चाहिए। अब सामने वाली टीम के पास टेक्निक नहीं है वो वैसी, तो हम क्या करें। तो अब कोई नहीं बोलेगा, तो ये भी दोगलेपन है भाई उस तरीके से, तो मतलब वो वाली हाल है। बाकी यार मिचेल स्टार्क, भाई सच्ची बताना, येस और नो करके बताना, क्या तुम लोगों को थोड़ी सी इस तरीके से जलन टाइप इन अ वेरी गुड वे में होती है कि नहीं होती है, या थोड़ा सोचने पे मजबूर होते हो कि नहीं होते हो, या फिर तुम लोगों की भी ये इच्छा है कि नहीं इच्छा है, या तुम लोगों के अंदर भी ये सवाल आता है कि नहीं आता है कि यार ये बंदा कैसे अपने आप को इतना मेंटेन करके चल रहा है, अपना पेस भी खुद को भी मेंटेन करके चल रहा है और परफॉर्मर भी है। करियर ही खत्म हो जाएगा बॉस, करियर ही खत्म हो जाएगा, पर इस बंदे की धार नहीं कम हो रही है। हमारे वाले फिट हो गए, आ जाओ, पहला खेला, दूसरे में मूड सानी बना, तीसरे में बाहर, उसके बाद तीसरे में बाहर होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कोई भी इनमें से, ये टोले में से आके एक आदमी कहता है नहीं नहीं सतर्क रहने के लिए हमने उनको रेस्ट करवा दिया गया है, अगली सीरीज से सीधा रूल्ड आउट। हमारा ये चल रहा है भाई, भयंकर मजा, मतलब ट्रीट टू वॉच टाइप का मामला था बिल्कुल। हालांकि 5 विकेटें लेने के बाद फिर उधर पैट कमिंस और बाकी लोगों ने कहा भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा हम भी कर ले। हाँ तो भाई फिर मिचेल स्टार्क ने 6+4 ली हैं और 10 विकेटें ले गया है वो इस टेस्ट मैच में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार काम हुआ है, मतलब मज़ा आया है। मतलब इस कुर्सी क्यों टेढ़ी कर दी मैंने। हाँ तो इस तरीके से मामला रहा है भाई लोगों। बाकी मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, ये फाइफर की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ये तो उसका, ये तो वो काम है, उसने ऑलरेडी एक ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है, वो ब्रेक होना मुश्किल है। 2.5 ओवरों में फाइफर है इस आदमी का, 2.5 ओवरों में 15 बॉल में। तो भाई अब इसने लिया है 22 बॉल में, ये देखो भाई, ये 15 बॉल में 2025 की कहानी है ये, ठीक है। और उसके बाद 19 बॉल में है कुछ स्टैट्स, स्कॉट बोलैंड का भी 19 बॉल में है, स्टुअर्ट ब्रॉड का भी है। ये हमारे खिलाफ लिया है इसने भाई ने 1947 में, और अब इसने मिचेल स्टार्क ने लिया है 22 बॉल में, ठीक है। टुडे मतलब कल वाली बात है, ये फाइफर ले गए ये लोग, ठीक है। ये भिखारियों, तुम एक बात बताओ रे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर आओ रे, तुम्हारी बात पे मुझे बात याद आई है।
अरे ये स्वेटर कैसे सिलवा रखे रे तुम लोगों ने? अबे सबका नाप इंजमामुल हक नहीं दिया है क्या? तुम अपने साइज के नहीं सिलवा सकते? मैं तो पिछले लाइव में इनको इतना पेल के गया हूं, इतनी सारी करतूत थी इन लोगों की। भाई जज्बे वाली कौम भाई हार गई। पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? पिछले लाइव को देख लेना भाई, जो पाकिस्तान पे कर रखा है। हालांकि लोग बोल रहे थे करे उस्ताद जी फॉर्म में आ गए, उस्ताद जी फॉर्म में आ गए। अरे मैं तो आउट ऑफ फॉर्म हुआ ही नहीं भाई। वो इनकी किस्मत फूटी थी कि उस दिन इंडिया का मैच नहीं था, और मेरे पास इंडिया के मैच वाले दिन फिर मैं इनको ले लेता हूँ गोडे नीचे। और इंडिया के मैच वाले दिन तो मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, 88 रनों में और आदमी कितना बोलेगा? 11.5 मिनट बोल चुका हूँ स्टार्टिंग की। भाई इन्होंने स्वेटर सिलवा रखे हैं। मैं शायद वो 1 मिनट में पिक्चर लेके आता हूँ, मैं ढूंढ के लाता हूँ 1 सेकेंड इनके। पाकिस्तान स्वेटर कर लेते हैं थोड़ा सा, कहीं से कुछ आ जाएगा मे बी। ये देखिए, और एक बार ही इनका रे भाई, ये देखिए भाई, अरे स्वेटर ढीला, परफॉर्मेंस पतली, किंग तुम्हारा बाबर, कोई भी चीज मेल नहीं खा रही तुम्हारी। कम से कम ये तो साइज के बनवा लेते। और मेरे को तो लग रहा है ये पेप्सी वाले भी भूल गए लिखवा के इनकी छाती पे नाम। ये भाई बहुत साल से देख रहे हैं यार, तुम ही मना कर दो इनको। मेरे लिखा दो तुम, इधर आ जाओ, या मेरे नाम भी लिखाओ, इनका तो हटवाओ कम से कम। वो तो इतना गंदा लग रहा था वो अपना ये देखो, ये आगा जी आगे भाई, आगा जी का स्वेटर देखियो भाई। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, यस और नो करना जो रिलेट कर पाए इस चीज को। जब हम लोग ऑफिस जाते हैं ना, या जब हम लोग अपने डेस्क पे काम करते हैं, बेसिकली ऑफिस का बात नहीं है, जब हम लोग डेस्क पे काम करते हैं ना, सर्दियों में भी खास करके, तो बहुत हैवी जैकेट जिससे बाइक पे आए हैं चला के, या वैसे भी नॉर्मली अगर कुछ आपने हैवी पहन रखा है, तो आपने काम करने में दिक्कत होती है, लैपटॉप चलाने में। ये इधर सर 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 ऐसे ऐसा होता है। इन्होंने कैचे छोड़ी हैं ये बड़े स्वेटर के चक्करों में, हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। वो इधर दाएं, इधर बगलों में फंस रहा है। वो जितनी ऊन थी सारी लगवा दी। और एक और हरकत, ये जो विकेटों के पीछे खड़ा होके ये हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी साहब ये जो पीछे खड़े हैं, ये जो वाइट लिपस्टिक है, ऊंचा पजामा, इसको अकल नहीं है बिल्कुल भी। अरे वो स्वीप कर रहा है, बल्ला लग रहा है, और बल्ला लगने के बाद वो बॉल आ रही है इसकी तरफ कैच होने के लिए, और ये कैच नहीं कर रहा है, ये अपील कर रहा है। और यहीं ये नल्लागिरी खत्म नहीं होती, ये नल्लागिरी आगे भी चलती है। वो बैट्समैन उसके बाद, वो शायद दूसरा था या वही इंसिडेंट था, वो बाहर निकल जाता है, क्रीज से बाहर निकल जाता है, वो आराम से आउट हो सकता है। वो कैच नहीं पकड़ रहा, वो अपील कर रहा है। बनना इसको महेंद्र सिंह धोनी है। और वो जो स्लिप में खड़ा है आगा जी, उसने बॉल पकड़ी और इसके वाइट लिपस्टिक के हबड़ दबड़ के पैर पे मार दी। इतनी पास से इनका निशाना नहीं लग रहा, और वो फिर उसके बाद कर रहा वाइट लिपस्टिक। उसके इतनी तगड़ी बॉल लगी, पीछे लगी है, उसके पैर आगे है ना, मतलब पीछे वाली साइड पे लगी उसके। तो ये इनकी हरकतें भाई, मतलब कैचेज। अरे ये स्वेटर होते हैं यार भैया, अरे नाप के बनवा लो। ये नाप के, ये क्या है, ये क्या पहन रखे हैं? ये देखियो, ये बिना सेव किए लाए हूं मैं ये चीजें, देखियो जरा। अरे ये छोटी इलायची, ये देखो भाई, सच्ची बताना, घर में ऐसा नहीं लगता कि 7-8 साल का बालक है, पापा का जैकेट पहन के घूम रहा है पूरे घर में दाएं बाएं कि मेरी फोटो खींच दो। और वो बड़ा फनी लग रहा है घर वालों को। फिर कुछ घर वाले इतने जज्बाती होते हैं, उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। फिर वो बच्चा एक दिन बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर बताएगा वो घर वालों को कि मेरी बेइज्जती क्यों करी थी। अभी आगे बताएगा, अभी नहीं बताएगा। ये देख लो, अरे क्या हंस रहे हो? जिंदगी बर्बाद नहीं लग रही तुम लोगों को? ना पोते काम के, ना औलाद काम की। तो भाई लोगों पोते भी धरे गए हैं उस तरीके से। उस्ताद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं यहाँ पे, श्री गौतम गंभीर जी का। उससे पहले मैंने 11 आप लोगों को बता दी कि जो खेल रही की उम्मीद थी वही खेली है। हालांकि इसमें कुलदीप यादव के बारे में बताया गया है कि भाई वो अपडेट आया भाई 2 घंटे पहले
मिस्टर कुलदीप यादव, रोहित का आदमी, हैज़ नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम हिज वायरल इलनेस।